हेलो स्टूडेंट्स, 360 डिग्री एमसीक्यू के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आपको पता है कि हम लोग 360 डिग्री एमसीक्यू का पूरा बुक कवर कर रहे हैं और ऑलमोस्ट सारा बुक कवर हो चुका है। ठीक है, इसमें एक जिला दर्पण करके एक सेगमेंट था, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं और पलामू प्रमंडल पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो भी आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है, जैसे कि रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर से है ये सभी दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल है। आज हम लोग का टॉपिक यही है, जिसमें हम लोग सबसे पहले रांची के बारे में पढ़ेंगे, फिर खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा के बारे में। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रांची से शुरू करेंगे। आप देख पा रहे होंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का एक जिला है रांची। तो रांची से हम लोग अपना टॉपिक का शुरुआत कर रहे हैं। रांची जिले की स्थापना कब हुई थी? तो 1899 में हुई थी। रांची जिले की स्थापना 1899 में हुई। इसका मुख्यालय रांची में स्थित है। रांची का पुराना नाम किशुनगंज था। झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी, जेएसएससी, सीडीपीओ, उत्पाद सिपाही, कक्षपाल, कोई भी, ये बुक सभी के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। आपको पता होगा कि ये डीएसपी सर के द्वारा और वैद्यनाथ सर के द्वारा तैयार किया गया किताब है। शिवांगन पाठशाला जो है, शिवांगन पब्लिकेशन, उसका बुक है। हम लोग उसी बुक को पढ़ रहे हैं। बुक के नीचे व्याख्या दिया रहता है, तो पढ़ने में काफ़ी आसानी हो जाता है और क्वेश्चन के साथ साथ आप उसके बारे में और भी अलग जानकारी रख सकते हैं। ठीक है, और ये बुक आपको मार्केट में भी मिल जाएगा। आप इसको उससे भी पढ़ सकते हैं और वीडियो के माध्यम से भी कंप्लीट कर सकते हैं। रांची जिले का क्षेत्रफल कितना है, अगला क्वेश्चन है। तो बी है 5231 वर्ग किलोमीटर। इसका व्याख्या देखिए। रांची जिले का क्षेत्रफल 5231 वर्ग किलोमीटर है। रांची को जलप्रपातों का शहर, झारखंड का शिमला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है रांची जिले में कितने अनुमंडल हैं? तो 2 अनुमंडल हैं। कौन कौन? रांची सदर और बुंडू। तथा वर्तमान समय में प्रखंडों की कुल संख्या यहाँ 18 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रांची जिले की कुल आबादी कितनी है? तो रांची जिले की कुल आबादी 29,14,253 है। तो ये ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। रांची जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो 76.06%। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, रांची जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व इसका हो जाएगा 572। रांची जिले का जनसंख्या घनत्व 572 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रांची जिले का लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात 949 है। 949 है। बाल लिंगानुपात 938 है। ठीक है, रांची जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? मतलब यहाँ कौन कौन से जनजाति निवास करते हैं? तो उरांव, मुंडा और लोहरा। उपयुक्त सभी लिखा है। रांची जिले की प्रमुख जनजाति उरांव, मुंडा एवं लोहरा है। टैगोर पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है? तो हम लोग को पता है रांची में है। टैगोर पहाड़ी रांची जिले में अवस्थित है। 2 मंजिला राम मंदिर, जगन्नाथपुर मंदिर, सूर्य मंदिर, आमरेश्वर धाम, देवड़ी मंदिर, GEL चर्च रांची में स्थित है। ठीक है, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंड्रू किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा है ना जलप्रपात हुंड्रू रांची जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 320 फीट या 98 मीटर है। यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। सोचिए, ये अपने आप में 3 से 4 क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, एक साथ कितना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, भगवान बिरसा जैविक उद्यान एवं बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? तो ये है रांची में। भगवान बिरसा जैविक उद्यान एवं बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची जिले में स्थित है। अगला आ गए हम लोग खूंटी पर। ठीक है, अब खूंटी से जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। खूंटी जिले की स्थापना कब हुई थी? तो 2007 में हुई थी। खूंटी जिले की स्थापना 12 सितंबर 2007 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय खूंटी में स्थित है। इसका निर्माण रांची जिले से अलग करके किया गया था। अब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 12 सितंबर 2007 ईस्वी को एक और जिला बना था, उस जिला का नाम आप कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, खूंटी जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो उसका क्षेत्रफल कितना है? 2611 वर्ग किलोमीटर। खूंटी जिले का क्षेत्रफल 2611 वर्ग किलोमीटर है। इसे लाह नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लाह के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। तीसरा, खूंटी जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो इसमें एक ही अनुमंडल है। ठीक है, कितने अनुमंडल है खूंटी में?
एक अनुमंडल है खूंटी। वर्तमान समय में खूंटी जिले में 6 प्रखंड है। कितने प्रखंड है? 6 प्रखंड। अगला है खूंटी जिले की कुल आबादी कितनी है, तो इसको पढ़िए कि कितना हो जाएगा। 5,31,885, 5,31,885। ठीक है। अगला है खूंटी जिले की साक्षरता दर कितनी है, तो इसकी साक्षरता दर हो जाएगा 63.86%। ठीक है, 63.86%। खूंटी जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो इसका घनत्व है 210। खूंटी जिले का जनसंख्या घनत्व 210 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खूंटी जिले का लिंगानुपात कितना है, तो ये आंसर हो जाएगा 997। खूंटी जिले का लिंगानुपात 997 है। खूंटी जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो उरांव भी है, मुंडा भी है, लोहरा भी है, उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। खूंटी जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है, तो इसका आंसर है, पहले ऑप्शन ही देख लेते हैं। खूंटी, देखिए खूंटी और लोहरदंगा दोनों टोटली लैंड लॉक हैं। वो हमारे झारखंड को छोड़ करके झारखंड से बाहर किसी भी राज्य के साथ सीमा स्पर्श नहीं करती। तो यहाँ पे खूंटी है तो ना छत्तीसगढ़ से करेगा, ना बिहार से, ना पश्चिम बंगाल से, तो किसी भी राज्य से नहीं। और इसके साथ साथ खूंटी के साथ एक लोहरदंगा भी याद रखिएगा। खूंटी जिला लैंडलॉक जिला है, यह किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता। अगला है, झारखंड में रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है, तो आंसर है बी, खूंटी। एकदम याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, झारखंड में रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना खूंटी में की गई है। रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना 2016 में की गई है। ठीक है, अब 10 हो गया, अभी 11वां नंबर क्वेश्चन। झारखंड में लाह का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो इसका आंसर तुम लोग को पता है, खूंटी में होता है। झारखंड में लाह का सर्वाधिक उत्पादन खूंटी जिले में होता है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि उलीहातू किस जिले में है, तो इसका आंसर है खूंटी। अगला है, अब गुमला में आ जाइए। गुमला के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। गुमला जिले की स्थापना कब हुई थी, 18 मई 1983 में हुई थी। ठीक है, 18 मई 1983। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन कब हुआ था, ये बिल्कुल याद करने लायक क्वेश्चन है, इसको एकदम भूलना नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, किसी भी जिला का पूछ लेगा आपसे। ठीक है, और इसका मुख्यालय गुमला में स्थित है। गुमला जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 5,327 वर्ग किलोमीटर। गुमला जिले का क्षेत्रफल 5,327 वर्ग किलोमीटर है। गुमला जिले को अल्बर्ट एक्का की नगरी के नाम से जाना जाता है। शहीद अल्बर्ट एक्का, आपको पता होगा इनके बारे में। तीसरा नंबर क्वेश्चन, गुमला जिले में कितने अनुमंडल हैं, तो अनुमंडल है 3, गुमला, चैनपुर एवं बसिया। ठीक है, गुमला, चैनपुर, बसिया 3 अनुमंडल है, 12 प्रखंड है। ठीक है। अगला, गुमला जिले की कुल आबादी कितनी है, तो इसको पढ़िए, 10,25,213। तो कहाँ जाएगा ये, ए, 10,25,213। अगला क्वेश्चन है, गुमला जिले की साक्षरता दर कितनी है, तो ये है 65.73%। गुमला जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। गुमला जिले के जनसंख्या घनत्व 191 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला है, गुमला जिले का लिंगानुपात कितना है, तो लिंगानुपात इसका ए 993 है। ठीक है। गुमला जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो फिर डी, तो उरांव भी, मुंडा भी और खड़िया। गुमला जिले की प्रमुख जनजाति उरांव, मुंडा और खड़िया है। अगला क्वेश्चन, गुमला जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है, तो गुमला कहाँ किसको टच करता होगा, आपको अगर मैप याद है तो याद कीजिए, केवल छत्तीसगढ़ को। ठीक है, मैप फिर से लाके दिखाए, आप मैप देख पा रहे होंगे। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, गुमला। तो गुमला यहाँ नीचे से तो सिमडेगा को टच किए हुए हैं, इधर साइड यहाँ ये खूंटी के साइड है, ये यहाँ रांची तक है, और यहाँ से लेकर के लोहरदगा। तो ये 3 साइड से तो हमारे झारखंड के ही अन्य जिलों के साथ अपना सीमा साझा कर रहा है, और इधर से जा रहा है तो ये लातेहार के साथ मिल गया। अब बचा ये वाला पोर्शन, तो ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ छत्तीसगढ़ है, क्योंकि यूपी यहाँ पड़ेगा, बिहार इधर, और पश्चिम बंगाल इधर, और नीचे के साइड क्या पड़ जाएगा, उड़ीसा पड़ जाएगा। तो इस साइड क्या है, छत्तीसगढ़ है। तो गुमला किसके साथ अपना सीमा साझा करता है, केवल छत्तीसगढ़ के साथ। ठीक है, गढ़वा 2, एक छत्तीसगढ़ एक यूपी के, लातेहार सिर्फ छत्तीसगढ़ के साथ,
सिमडेगा एक छत्तीसगढ़ के साथ है, एक इधर उड़ीसा के साथ, है ना, ऐसे ही है। तो हम लोग इसको देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बी, गुमला में स्थित है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में स्थित है। गुमला जिले की पहचान खेल नगरी के रूप में की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंजन धाम कहाँ स्थित है? तो अंजन धाम गुमला में स्थित है। रामायण के अनुसार भगवान हनुमान जी का जन्म स्थान गुमला में है और यहीं पर ऋषिमुख पर्वत भी स्थित है, जहां हनुमान जी सुग्रीव के साथ रहते थे। गुमला स्थित अंजन धाम हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है, ठीक है। गुमला स्थित पालकोट अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा। तो 1990, पालकोट अभयारण्य की स्थापना 1990 में हुई थी। और पालकोट अभयारण्य पूछ लिया कहाँ है, तो हम लोग बताएंगे कि गुमला में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुमला में हल्दी घाटी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कोराम्बे, ठीक है। गुमला में हल्दी घाटी मंदिर कोराम्बे में स्थित है। गुमला के दोईसागढ़ में नवरत्नगढ़ किला स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया सिमडेगा, ठीक है। सिमडेगा से क्वेश्चन देखते हैं। सिमडेगा जिले की स्थापना कब हुई थी? तो सिमडेगा हुआ था 2001 में। 30 अप्रैल 2001 में सिमडेगा जिला का मुख्यालय कहाँ है? सिमडेगा में ही स्थित है। सिमडेगा जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल 3761.2 वर्ग किलोमीटर है। तो ये हो गया आंसर इसका, 3761.2 वर्ग किलोमीटर। सिमडेगा जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो इसमें भी सिर्फ एक ही अनुमंडल है, सिमडेगा, ठीक है। एवं वर्तमान समय में सिमडेगा जिला में 10 प्रखंड है। अब बताइए कुल आबादी यहाँ की कितनी है? तो इसको पढ़िए, 5,99,578, 5,99,578, ठीक है। यहाँ कॉमा देके पढ़िएगा तो पढ़ने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। सिमडेगा जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो बी, 67.99%। यहाँ का साक्षरता दर है, बहुत अच्छा तो नहीं है। सिमडेगा जिले की साक्षरता दर 67.99% है। सिमडेगा जिले का जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है? तो जनसंख्या घनत्व 159 है। 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। और हम सिमडेगा गए थे तब भी लगा ऐसा कि सही में जनसंख्या कम है, देखने से भी वहाँ ऐसा बाजार इस सब में भी फील होता है। सिमडेगा जिले का लिंगानुपात कितना है? ए, 997। सिमडेगा जिले का लिंगानुपात 997 है। सिमडेगा जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी, माल पहाड़िया, मुंडा और खड़िया। सिमडेगा जिले की प्रमुख जनजाति माल पहाड़िया, मुंडा एवं खड़िया है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको। प्राचीन काल में सिमडेगा को किस नाम से जाना जाता था? तो हम लोग सब जानते हैं बीरू कैसलपुर कहते थे। प्राचीन काल में सिमडेगा को बीरू कैसलपुर नाम से जाना जाता था, जो राजा कतंग देव का राज्य था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी पुराना नहीं होता है, जैसे सदाबहार गाने होते हैं ना, उसी तरह सदाबहार क्वेश्चन होता है जो कभी पुराना नहीं होगा, हमेशा पूछा जाएगा। राम रेखा धाम कहाँ स्थित है? सिमडेगा में है। राम रेखा धाम सिमडेगा में स्थित है। बनदुर्गा केतुंगा धाम क्या है? करंगागुरी मंदिर भी सिमडेगा में ही स्थित है। गांधी मेला कहाँ लगता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी सिमडेगा में लगता है। गांधी मेला कहाँ लगता है? सिमडेगा में। एवं राम रेखा धाम मेला भी सिमडेगा में लगता है। केलाघाग बांध कहाँ स्थित है? तो ए, सिमडेगा में है। केलाघाग बांध, कोबांग बांध, राजा डेरा सिमडेगा में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोहरदगा। लोहरदगा जिले की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 18 मई 1983 ईस्वी को। कब हुआ था? 18 मई 1983 ईस्वी को। लोहरदगा जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो पढ़िए इसको, 1502 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसे बॉक्साइट नगरी के नाम से जाना जाता है। लोहरदगा को बॉक्साइट नगरी भी कहते हैं। लोहरदगा जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो एक अनुमंडल है लोहरदगा। एवं वर्तमान समय में 7 प्रखंड है। लोहरदगा 1972 ईस्वी में अनुमंडल बना था। याद रखेंगे अनुमंडल कब बना था? तो 1972 ईस्वी में बना था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोहरदगा जिले की कुल आबादी कितनी है? तो इसको पढ़िए, 4,61,790, 4,61,490, ठीक है, 790।
तथा यह राज्य की सबसे कम आबादी वाला जिला है। यहाँ आबादी सबसे कम है। लोहरदगा जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो 67.61%। 67.61% लोहरदगा की साक्षरता दर है। लोहरदगा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका जनसंख्या घनत्व 307 है। 307 व्यक्ति प्रति वर्ग। लोहरदगा जिले का लिंगानुपात कितना है? तो 985 है। 985 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष में है। लोहरदगा जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो डी उपयुक्त सभी। लोहरदगा जिले की प्रमुख जनजाति उरांव, मुंडा एवं लोहरा है। अखिलेश्वर धाम कहाँ स्थित है? तो बी लोहरदगा में स्थित है। अखिलेश्वर धाम लोहरदगा में स्थित है। प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस पर 28 मई को लोहरदगा में क्या आयोजित किया जाता है? तो शंख दिवस। प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस पर 18 मई को लोहरदगा में शंख दिवस आयोजित होता है। अगला, जैन साहित्य में लोहरदगा को क्या कहा गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए लोहारगंज। जैन साहित्य में लोहरदगा को लोहारगंज कहा गया है। अब गिरिडीह। गिरिडीह आपको इसका पार्ट नहीं है, तो इसको यहीं समाप्त करेंगे। फिर हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल पढ़ना शुरू करेंगे। धन्यवाद।